Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do the lesson The Greedy Monkey of English Practice Book, Class 1st English DAV. So first of all, before starting the video, I want to share with you some basic knowledge of the grammar. That is, kids, I am showing you the use of is, am, are, was, were. ठीक है, देखो कैसे बुक वर्क हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको समझेंगे. देखो, अगर तो प्रेजेंट की बात हो रही है, मीन्स टुडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमने यूज करना है इज, एम, आर. अब इज कब यूज करना है? जब सिंगल पर्सन की बात हो रही हो. एम किसके साथ लगता है? आई के साथ. और आर कब यूज करना है? जब प्लूरल पर्सन्स की बात हो रही हो, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही हो. अब है अगर पास्ट की बात हो रही हो, येस्टरडे की बात हो रही हो, जो बीत गया है कल, उसके बारे में बात हो रही हो, तब हमने इज, एम, आर को यूज नहीं करना. हम यूज करेंगे वॉज और वर. ठीक है, अब वॉज कहाँ पर यूज होगा? जब सिंगल पर्सन की बात हो रही हो, चाहे पर्सन वो ह्यूमन है, एनिमल है, थिंग है, बर्ड है, प्लांट है, एनीबडी. और वर यूज होएगा जब प्लूरल पर्सन्स की बात हो रही हो, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही हो. ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होगी. अब इसके बाद आता है यूज ऑफ ए और एन. आप सबको इतना तो पता ही है ना, वॉवल होते हैं और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स कौन से होते हैं हमारी ABCD में? कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. 5 होते हैं वॉवल्स. अब ये वॉवल्स के साथ क्या यूज होता है? हमेशा एन. और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? जो बाकी के हैं, A to Z, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट वॉवल्स, उनके साथ हमेशा क्या यूज होगा? A. बट इसमें भी एक ट्रिक है, वो ये है कि हमने इनको देख के ही एन नहीं लगा देना. इनकी हमने फोनिक साउंड्स को देखना है. फोनिक साउंड जैसे कि देखो, अगर यू है ना, तो इसको हमने बोलना कैसे है? ए, ई, ओ, अ. ऐसे बोलते हैं ना हम फोनिक साउंड्स. ए, ई, ओ, अ से जैसे कि अम्ब्रेला, आपको बता, अ से जैसे हुआ अम्ब्रेला, तब तो इसके साथ क्या लगेगा? एन. ठीक है, बट अगर अ से तो, यू से तो यूनिवर्सिटी भी होता है, यूनिवर्सिटी, पर हम इसको बोल कैसे रहे हैं? यूनिवर्सिटी. इसकी यू की साउंड आ रही है ना, तब इसके साथ ए लगेगा. हमने फोनिक साउंड्स को देखना है. अ से अम्ब्रेला, तब तो ठीक है, एन लगेगा. पर यू से यूनिवर्सिटी होती है, सिर्फ लेटर को देख के हमने ए नहीं लगाना, हमने आवाज को पहचानना है कि फोनिक आवाज कौन सी आ रही है. फोनिक आवाजों में आना चाहिए ए, ई, ओ, अ. अगर ये फोनिक साउंड्स आ रही हैं तभी लगेगा एन, अदरवाइज नहीं आ रही तो लगेगा ए. ठीक है, फोनिक साउंड आ रही है तो लगेगा एन, अगर नहीं आ रही तो लगेगा ए. अब ये कैसे क्लियर होगा? जब आप प्रैक्टिस बुक में पेजेस करेंगे, अब तब ज्यादा आपको क्लियर होएगा. चलिए करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. देखो, मंडे 11 का डे है और इसमें संडे 10 का डे है. टुडे इट इज मंडे. जब आज की बात हो रही है टुडे की, तो हम इज लगा रहे हैं. येस्टरडे इट वॉज संडे. जब बीते हुए कल की बात हो रही है तब हम क्या लगा रहे हैं? वॉज. और वॉज क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगल है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. टुडे इट इज रेनिंग. 11 मंडे क्या है? टुडे वाला डे है ना, तब क्या लगेगा? टुडे इट इज रेनिंग. टुडे लिखा हुआ है. येस्टरडे इट वॉज नॉट रेनिंग. इट वॉज नॉट रेनिंग. नेक्स्ट, येस्टरडे है तो द डोर वॉज ओपन. टुडे द डोर इज क्लोज्ड. Today the floor is dirty. Yesterday the floor was clean.
अब आपको यहाँ से पता लग गया ना, जहां पर भी टुडे होगा वहां पर इज, एम, आर लगना है। जब येस्टरडे की बात हो रही होगी तब क्या लगेगा, वॉज एंड वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, वॉज, वर, एम। देखो, आई एम 6 years old, आई एम 6 years old। लास्ट ईयर आई वॉज 5 years old। अब पुरानी बात हो रही है, बीते हुए साल की बात हो रही है, तो आई के साथ एम नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, वॉज। माई अंकल इन मुंबई लास्ट वीक, बीते हुए हफ्ते की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, अब वॉज। अब पहले वॉज आया है, माई अंकल वॉज इन मुंबई लास्ट वीक, नाउ ही इज इन दिल्ली। अंकल एक ही है तो इज आ जाएगा। द ओल्ड मैन डैश सिक येस्टरडे, येस्टरडे की बात हो रही है तो वॉज। द ओल्ड मैन वॉज सिक येस्टरडे, टुडे ही इज फीलिंग फाइन, टुडे की बात हो रही है तो इज। नेक्स्ट, इट डैश वेरी कोल्ड लास्ट विंटर, पिछली सर्दियों में बहुत ठंड थी, इट वॉज। दिस विंटर इट इज नॉट वेरी कोल्ड, इस बार सर्दियों में इतनी ठंड नहीं है। आई डैश इन यूकेजी लास्ट ईयर, पिछले साल मैं यूकेजी में था, जब था वर्ड आ रहा है तब वॉज लगेगा। ठीक है। दिस ईयर आई एम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, इस साल मैं पहली कक्षा में हूँ, जब हूँ की बात आ रही है तब एम लगेगा। लास्ट ईयर यू वर सेकेंड इन द क्लास, पिछले साल की बात हो रही है तो यू वर। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे यूथ एक बंदा है तो उसके साथ वॉज क्यों नहीं लगा, तो इसका ये रीजन है कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर और वर। ठीक है। दिस ईयर आई एम सेकेंड इन द क्लास, अब आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, एम। इस साल मैं सेकेंड हूं क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ एम लगेगा क्योंकि इस बार की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। पेज 74, वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल, place or thing. We use a before the naming word starting with consonants and we use an before the naming word starting with vowels a, e, o, a. ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। Now fill in the blanks using a और an. The first one is done for you. अब हम साउंड्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, एन एप्पल, ए की आवाज आ रही है, एन लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनियन, ओ की आवाज आ रही है ना, एन लगेगा। बॉय, ब तो आता ही नहीं है साउंड्स में तो अ। एग, ए है ना वॉवल तो एन। एक्स, ए की आवाज आ रही है, एन लगेगा। वैन, व तो है इसमें नहीं है वॉवल्स में तो क्या लगेगा, अ। बॉल में ब की साउंड है, नॉट अ वॉवल, अ लगेगा। एलिफेंट, ए वॉवल है तो एन एलिफेंट। एंट, ए की आवाज आ रही है, एन लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं। कैट, क की आवाज आ रही है, वॉवल नहीं है तो अ लगेगा। अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही है ना, देखो, अम्ब्रेला, एन लगेगा। आउल, ओ की आवाज आ रही है, आउल, एन। नेक्स्ट, ब बैट, नॉट अ वॉवल, ए लगा दो। ब बुक, नॉट अ वॉवल, अ लगा दो। प पेन, नॉट अ वॉवल, अ लगा दो। ट टेबल, ट की आवाज है, अ लगा दो। इग्लू, ई आया नहीं वॉवल में, ये देखो, तो ये क्या हुआ, एन इग्लू। इंजन, ए की आवाज आई ना, एन इंजन। पेज नंबर 75, पहले तो हमने वर्ड्स के साथ ए और एन लगाना सीखा था, अब हम सेंटेंसेस में देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन। आई सॉ डैश एरोप्लेन इन द स्काई, देखो ए की आवाज आ रही है एरोप्लेन में तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एन। ओल्ड लेडी हैज कैट, क इज नॉट अ वॉवल तो क्या लगेगा, अ कैट। एन आउल, अ काउ एंड एन एस। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैम कैसे करवा रहे हैं, कि सीधा पता है वॉवल्स ए ई आई ओ यू होता है तो देख देख के लेटर्स को
ए और एन लगा दो, बट नो किड्स, अभी से जो आप आदत बना लोगे नेक्स्ट क्लास में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऐसे के वर्ड्स भी आएंगे आपके पास, जैसे अ से अम्ब्रेला भी लिखा होगा पर यूनिवर्सिटी भी लिखा होगा, यूनिकॉर्न भी लिखा होगा, तब यूनिकॉर्न के साथ आप एन नहीं लगा सकते, अ यूनिकॉर्न होता है, ठीक है। तो अभी से आप प्रैक्टिस वैसे ही रखो, सिर्फ लेटर्स मत देखो, उनकी फोनिक साउंड देखो। माई फादर बाइज अ पेंसिल, an eraser and a sharpener for me. Next, there is a monkey, a tiger, an ostrich, an elephant, a deer, and an alligator in the zoo. My mother brings an apple, an orange, a banana, a watermelon, and an ice cream for me. So kids, with this English practice book work up to page number 75 is also completed. We will meet in the next video with some more interesting stuff. Till then, happy learning. Bye bye.